महाराष्ट्र के बाद एक बिहार जरूर आता है। वैसे तो ये कहावत कुछ और है, लेकिन आजकल की सियासी जो सरगर्मियां चल रही हैं उसको देखते हुए कहावत में थोड़ा सा बदलाव जरूरी है। लिहाजा अभी बिहार की जो राजनीति चल रही थी उससे बीजेपी उबर नहीं पाई है। ऐसे में एक और दूसरे बीजेपी शासित राज्य से भी अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसमें बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है, जिसमें बीजेपी में अब आपस में ही फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। एक गम भुलाया नहीं गया और दूसरा गम तैयार बैठा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां शिवराज सिंह चौहान जहां के मुख्यमंत्री हैं और शिवराज सिंह चौहान किस तरीके से बुलडोजर मामा की जो प्रथा है वो कायम रखे हुए हैं, बुलडोजर मामा के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन बिहार में जैसे ही खेला हो गया, अब दूसरा खेला मध्य प्रदेश में होने के साफ तौर पर आसार नजर आ रहे हैं। बीजेपी अब क्या करने वाली है, कैसे ये पूरा जो माहौल चल रहा है उसको संभालेगी, क्योंकि अब तक बीजेपी दूसरों को दुख जो है जिस तरीके से सरकारें गिरा कर देती आई है उसका अब जो है फसल बोने के बाद अब उसको काटने का वक्त आ गया है। यानी अब फसल तैयार हो चुकी है, अब वो धीरे धीरे हर राज्यों से कटकर सामने आ रही है। अब ये मध्य प्रदेश में क्या होने लगा है, मध्य प्रदेश की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उससे साफ तौर पर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि यही सियासी खेला जो बिहार में हुआ है वो मध्य प्रदेश में होने वाला है। दरअसल देवास बागली नगर परिषद चुनाव के बाद भाजपा में आपसी फूट ऐसी नजर आई है कि एक दूसरे नेता पर ही चप्पलों की बौछारें की जा रही हैं, कालिख पोती जा रही है। ऐसी नौबत आ गई है बीजेपी में आपस में। अब बीजेपी इनको कैसे बचाएगी और बीजेपी अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला लेकर आएगी, कैसे बीजेपी यहां पर अपनी सरकार बचाने में कामयाब होती है या फिर शिवराज सिंह चौहान अपनी कुर्सी से हाथ धो बैठेंगे, ये फिलहाल ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन अभी की जो ताजा तरीन तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो हम आपको बताते हैं कि कैसे आपस में बीजेपी के नेता ही लड़ने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अब सड़क पर आ गई है। पूर्व मंत्री दीपक जोशी के खिलाफ बागली विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे ने ही सीधा मोर्चा खोल दिया है और नारेबाजी की है। उधर दूसरी तरफ पूर्व मंत्री के समर्थकों ने विधायक कन्नौजे के पोस्टर पर काली पोत दी और पुतला तक जला दिया। इतना ही नहीं, जमकर नारेबाजी की। सोमवार को बागली में नगर परिषद के लिए मतदान हुआ। नगर परिषद चुनाव में भाजपा से अधिकृत प्रत्याशी सीमा कमल यादव ने जीत हासिल कर 15 में से 11 वोट हासिल किए। बताया यह भी जा रहा है कि यहां से भाजपा से बागी होकर कल्पना अमोल राठौड़ ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया था, जिसमें उन्हें 4 वोट मिले। वो पूर्व मंत्री दीपक जोशी के समर्थक भी बताई जा रही हैं। इन्हीं के नामांकन से बागली में चुनाव की स्थिति बन गई। इसी बात से नाराज होकर विधायक ने समर्थकों के साथ पूर्व मंत्री जोशी यानी अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया और उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सूत्रों की अगर माने तो पूर्व में पहाड़ सिंह जोशी के ही समर्थक रहे हैं। अब एक दूसरे के समर्थक रहने वाले विधायक अब आपस में ही लड़ने लग गए हैं। अब क्यों लड़ रहे हैं वो आपके सामने वजह है, लेकिन इसके पीछे की अंदरूनी वजह क्या है वो खुलकर फिलहाल सामने नहीं आ पाई है। लेकिन दूसरा बिहार बनने की तरफ मध्य प्रदेश जरूर बढ़ रहा है। शाम को आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय पर दीपक जोशी के समर्थकों ने पहाड़ सिंह कन्नौजे का पुतला बनाकर फूंक दिया और जमकर नारेबाजी कर दी। इतना ही नहीं, पोस्टरों पर कालिख भी पोत दी। पहाड़ सिंह कन्नौजे बागली के भाजपा से विधायक हैं, तो दीपक जोशी का गढ़ बागली और उनका आसपास का क्षेत्र माना जाता है। आपको बता दें कि 2023 में विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर नेता अब अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लग गए हैं। इस पूरे मामले में दीपक जोशी का कहना है कि बागली मेरे पिताजी की कर्म भूमि रही है। बागली और जोशी जी एक दूसरे के पर्याय रहे हैं। बागली स्वच्छता की राजनीति का केंद्र भी रहा है और मैं स्वयं बागली से 2003 से 2008 तक विधायक रहा हूं। अभी नगरीय निकाय चुनाव चल रहे थे, उसमें बागली नगर पंचायत का चुनाव संपन्न हुआ है। बागली नगर पंचायत के पार्षद से लेकर अध्यक्ष के चुनाव में मेरी कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो भाजपा द्वारा अधिकृत प्रत्याशी के रूप में सीमा कमल यादव को खड़ा किया गया। उनके विरुद्ध भाजपा को ही
पार्षद कल्पना अमोल राठौर चुनाव लड़ रही थी, उसमें मेरा किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं था। विजय के बाद गर्मजोशी में मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ये लगा कि मैंने इसमें निगेटिव भूमिका निभाई है, इसलिए उन्होंने नारेबाजी कर दी है। मैं जब उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा तो पूछताछ करूंगा कि क्या कारण रहा है कि आप इस प्रकार का काम कर रहे हैं। इस मामले में पार्टी स्वयं निर्णय लेगी। वहीं इस पूरी घटना का जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इस वीडियो को जो है ट्विटर पर हम संवेद जो है पत्रिका है उसकी तरफ से शेयर किया गया है, जिसमें ये पूरा का पूरा वीडियो दिखाया गया है, जिसमें किस तरीके से नारेबाजी की जा रही है वो आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। और इसमें लिखा गया है कि बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी सड़क पर आई। देवास में बागली विधायक पहाड़ सिंह और उनके समर्थकों ने पूर्व मंत्री दीपक जोशी के खिलाफ प्रदर्शन किया, पोस्टर पर कालिख पोती और चप्पलें मारी। अब ये पूरा वीडियो आप फुल स्क्रीन पर देखिए और इसको सुनिए किस तरीके से नारेबाजी की जा रही है। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश बिहार बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर विधायक पहाड़ सिंह से चर्चा करने की कोशिश की गई, लेकिन जो है उन्होंने किसी भी तरीके का कोई भी बयान देने से कैमरे पर मना कर दिया और इस पूरे मामले की जो अंदर की खटास है वो निकलकर अब सामने आ रही है। जिस तरीके से बीजेपी अपनी अलग ही खीर बनाने में जुटी हुई है, सरकारों को गिरा गिरा कर लोटस ऑपरेशन के जरिए अपनी खीर में शक्कर मिलाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बिहार में ऐसा नमक मिलाया गया है जिसके बाद अब ये नमक की कड़वाहट मध्य प्रदेश तक पहुंच चुकी है और मध्य प्रदेश भी अब बिहार बनने की राह पर निकल चुका है। ये जो आपसी फूट पड़ी है ये इतनी छोटी भी नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। हालांकि ये जो दो विधायक हैं ये अपने आप में काफी ज्यादा रुतबा रखते हैं अपने अपने क्षेत्र में और मध्य प्रदेश की राजनीति में इनका भी काफी ज्यादा योगदान है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी की खीर में जो शक्कर की जगह पर नमक मिलाया गया है बिहार की राजनीति में, वो अब कौन सा मोड़ लेने वाला है या दूसरे राज्यों में कितना ज्यादा अब तगड़ा झटका बीजेपी को लगने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी नेशन 360 के साथ जुड़े रहिए।